ओम। आज इस वीडियो में ध्यान के विषय में कुछ बातें होंगी। पिछली वीडियो में आत्म साक्षात्कार के लिए बताया था कि यह परीक्षा पास करना सभी के लिए अति आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से ही इस परीक्षा को पास हम कर सकते हैं। ध्यान का विषय बड़ा ही सूक्ष्म है। जैसे भूमि पर बारीक सुई पड़ी हो, उसे देखने व ढूंढने के लिए बहुत गहरे ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, फोकस करना पड़ता है। और कुछ अंधकार अंधेरे कमरे में जैसे कुछ सामान ढूंढते हैं, उसे भी ध्यान से देखना पड़ता है। तो ध्यान में बैठकर बहुत ही कॉन्शियस होकर के ध्यान करें तो उसका परिणाम कुछ विशेष प्रकार से होता है। ऐसा तो होता नहीं कि ध्यान में बैठे हैं और जागरूक होकर न बैठे। क्रियात्मक कुछ उसमें लगे रहना होता है। ऐसा भी नहीं है कि खाली बैठे ही हैं। जैसे सीमा पर जवान दुश्मन के प्रति सतर्क रहता है, हर समय उसे जागरूक रहना पड़ता है। कहीं शत्रु कहीं से वार ना कर दे, उस सैनिक को बहुत ही जागरूक होना पड़ता है, अपनी ड्यूटी पर बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। उसी योद्धा की तरह ध्यान में बैठकर सजग रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। जैसे कार ड्राइवर होता है, जब कार चलाता है तो उसे उसकी जागरूकता का उसे ही पता होता है कि उसे कितना जागरूक होकर के ड्राइविंग करनी पड़ती है। हर समय अपने आप को स्मरण कराना पड़ता है कि वह ड्राइविंग कर रहा है। बार बार उसे स्मरण कराना पड़ता है कि वह ड्राइविंग कर रहा है। उससे अब उसको कॉन्शियस रहने में मदद मिलती है, सतर्क रहने में मदद मिलती है। उसी प्रकार ध्यान में बैठकर खुद को रियलाइज कराना पड़ता है कि हम किस लिए बैठे हैं। ध्यान में विशेष प्रकार की एक विधि है। ध्यान शिक्षण कार्य में जब टीचर कक्षा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ता है शिक्षण पर। शिक्षक जो भी कक्षा में पढ़ाता है उसमें विद्यार्थी बहुत ही कॉन्शियस होकर, बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही ध्यान से उसको श्रवण करना पड़ता है। वह ध्यान है। विज्ञान जो भी प्रगति कर रहा है वह सभी ध्यान का ही परिणाम है। ध्यान बाहर करेंगे तब बाहर की प्रगति बढ़ती चली जाएगी। ध्यान अंदर की ओर होगा तो आंतरिक प्रगति, शांति, मन की स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। मन और चित्त दोनों ही शांत होने लगेंगे। सारा खेल ही अभ्यास का है। प्रतिदिन यदि 1 घंटा भी ध्यान का अभ्यास करते हैं तब 1 घंटे का मन बनाकर बैठें, निश्चित ही 1 घंटे में मन शांत हो जाता है। प्राण की जो क्रियाएं हैं शरीर में आरंभ में तेजी से बढ़ती हैं, थोड़ा विक्षेप बढ़ाती हैं, मन को विचलित भी करती हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे सहन करें।
अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं तो स्थिरता, वो वेग, जो विक्षेप है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसको साक्षी भाव से देखते रहें। कुछ ही समय में वो फिर शांत हो जाता है। फिर ध्यान में बहुत अच्छा मन लगता है। बैठने का ऐसा लगता है कि और भी बैठें, और देर तक बैठें। फिर अभ्यास बढ़ता चला जाता है। जिस प्रकार एक कटोरे में जल है, उसमें जो थोड़ी सी भी तरंगे हैं, तब आप चंद्रमा या सूर्य आदि का उसमें बिंब नहीं देख सकते। यदि वह जल शांत हो जाए तो उसमें आप बिंब देख सकते हैं, चंद्रमा का, सूर्य का। बहुत सुंदर लगता है बाहर जल के अंदर जब देखते हैं। सेम ऐसे ही अंदर ध्यान में उसी प्रकार, उससे भी स्पष्ट, जब मन शांत होता है, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अनुसंधान होता है, तो ध्यान में बहुत देर तक भी देख सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो अधिक देर तक भी देख सकते हैं। चित्त की वाइब्रेशन जो है, मन की वाइब्रेशन शांत होने में आधा घंटा 40 मिनट तो लग ही जाते हैं। जैसे कुएं की मेंढ पर रस्सी के द्वारा गहरा निशान पड़ता चला जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें से पानी निकालते हैं, वो फिर गड्ढे का निशान बहुत ही गहरा हो जाता है। ध्यान के द्वारा भी उसी प्रकार अभ्यास के द्वारा ऐसा लगता है कि जब अभ्यास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद फिर ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान में बैठे 5 मिनट के अंदर ही ध्यान में प्रवेश हो जाता है। जिस ध्यान में आरंभ में आधा घंटा या 40 मिनट लगते हैं, ध्यान में प्रवेश होने में वह फिर 5 मिनट में भी हो जाता है। बहुत सरल लगने लगता है। तो ये सारा खेल अभ्यास का ही है। इसमें अभ्यास बढ़ाते चले जाएं, जप और ध्यान, जप और ध्यान, तो धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास बढ़ने लगता है। 1 वर्ष बाद देखेंगे परिणाम कुछ और है, 5 वर्ष बाद देखेंगे परिणाम कुछ और है, 10 वर्ष बाद देखेंगे परिणाम कुछ और है, 20 वर्षों का परिणाम कुछ और ही है, 15-20 वर्षों का परिणाम तो अद्भुत ही है। तो सारा खेल अभ्यास का है। बहुत ऊंची अवस्था आ जाती है, इतनी ऊंची अवस्था आ जाती है अभ्यास करते करते कि व्यक्ति में अंतर सा लगने लगता है। जैसे मसूरी में एक लाल टिब्बा जगह है, लाल टिब्बा जगह हम भी गए घूमने, कंपनी की तरफ से गए थे, देखने का अवसर मिला। बहुत ऊंची पहाड़ी है लाल टिब्बा। वहाँ से दूर दूर की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, छोटी छोटी भी, बड़ी बड़ी भी, सब नीचे होती हैं। वहाँ वो सबसे ऊंची पहाड़ी वही है, बहुत दूर दूर तक दिखता है। ऐसा लगता है बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है देखते देखते। ऐसा ही ध्यान के माध्यम से जीवन लगने लगता है। सब कुछ दूर तक स्पष्ट, क्लियर, हर चीज बुद्धि में सब आसान होता चला जाता है। सब कुछ सरल लगने लगता है। बुद्धि की इतनी ऊंची अवस्था आ जाती है कि बस जैसे एक व्यक्ति ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, एक नीचे घाटी में है, इतना अंतर हो जाता है। ध्यान का थोड़ा और सूक्ष्म अगर विचार करें, जैसे ध्याता, ध्यान और ध्येय 3 शब्द हैं समझने के लिए, थोड़ा सा और ध्यान को समझें। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है, और ध्यान भी आत्मा का ही होना है।
साक्षी आत्मा है, देखने वाला आंखें, मन, बुद्धि, चित्त आदि जो उपकरण है वह माध्यम है। देखने वाला तो आत्मा ही है, देखना भी आत्मा को ही है, माध्यम चित्त है। जैसे ध्यान में बैठकर हम अपने मन में विचार करें, ओम की आकृति बनाएं, फिर जैसे ही हम ओम का अपने मन में स्मरण करेंगे तो चित्त हमारा ओम की आकृति शीघ्रतम ही आकृति बना देगा। अब उसकी आकृति बनते ही ध्यान तो होगा, उसमें अगला विचार करें, ओम के अर्थ पर विचार करना है। अकार, उकार, मकार, 3 अर्थ हैं ओम के, अकार, उकार, मकार। अकार मीन्स सारा भौतिक जगत, उकार मीन्स सारा सूक्ष्म जगत, मकार मीन्स सारा कारण जगत। अभी सारा भौतिक जगत, सारा सूक्ष्म जगत, सारा कारण जगत सब उसी का ही रूप है, ईश्वर का ही, जो भी हम देख रहे हैं, तीनों रूप उसी के हैं। उसकी व्यापकता में जाएं तो जैसे ही हमने ओम की आकृति के अर्थ पर विचार किया तो हमें ओम का ज्ञान हुआ। ज्ञान मतलब समाधि। अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, इससे सूक्ष्मता बढ़ेगी। ईश्वर की व्यापकता का तो ज्ञान होगा ही अर्थ के द्वारा। शब्द अर्थ ज्ञान के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे जब हम जप का गायत्री मंत्र का सहारा लेते हैं, जप कर रहे हैं, तो जप की आकृति भी बनाएं पूरे मंत्र की। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं तो चित्त आकृति बनाएगा उसकी आकृति पर ध्यान को केंद्रित करें, फिर उसके अर्थ पर जाएं, इसका अर्थ क्या है। अर्थ का जैसे जैसे बुद्धि द्वारा स्मरण होगा, ज्ञान की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार करने से हम ध्यान ही बढ़ा रहे हैं। उगते हुए सूर्य पर भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, दीपक की ज्योति पर भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। प्रकाश का ध्यान करने से ध्यान लगता है। कुछ देर प्रकाश का बाहर ध्यान करें, फिर आँख बंद करके करें। यह भी एक बहुत अच्छी विधि है ध्यान करने की, बहुत ही अच्छा ध्यान लगता है। जो अंदर आकृति बनती है वो आज्ञा चक्र में या सहस्त्र चक्र में या अनाहत चक्र में ही बनती है, वास्तविक आकृति होती है, ऐसा कल्पना नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से स्पष्टता बढ़ती चली जाती है। श्वास प्रश्वास पर भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे श्वास अंदर ले रहे हैं ध्यान में बैठ करके, धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं, तो ध्यान जब श्वास अंदर धीरे धीरे लेते हैं तो तीनों चक्रों पर ओम की आकृति बनाएं। पहले आज्ञा चक्र पर आकृति बनाएं, फिर सहस्त्र चक्र पर बनाएं, फिर अनाहत चक्र हृदय में आकृति बनाएं। वापिस आते समय, श्वास छोड़ते समय भी ऐसे ही आकृति बनाएं ओम की। इससे अभ्यास करने से स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्रियात्मक लगे रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि खाली बैठे ही हैं, मन को लगा के रखना पड़ता है। तो श्वास प्रश्वास पर भी हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। इसका मैंने अभ्यास किया है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है तीनों चक्रों पर। एक बार मैं 98 में अभ्यास कर रहा था, धीरे धीरे ओम की आकृति बना रहा था, तो श्वास के साथ अंदर धीरे धीरे हृदय में जा रहा था, हृदय से वापस आ रहा था। तो 5 मिनट हो चुके थे मुझे इस अभ्यास को करते हुए। तो मैंने कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि श्वास प्रश्वास धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा है, ना मुझे इनहेलिंग करनी पड़ रही है ना एक्सहेलिंग करनी पड़ रही है, बस सिर्फ ओम अंदर जा रहा है, ओम बाहर जा आ रहा है। तो मेरी बुद्धि में एकदम से विचार आया कि मैं इस बार जब ओम ओम करता हुआ अंदर जाऊंगा हृदय में, तो अब की बार वापस नहीं आऊँगा। तो जैसे जैसे मैं ओम ओम करता हुआ हृदय में गया तो मैंने संकल्प किया कि अब की बार वापस नहीं जाना है, तो वहीं ठहर गया मैं ओम ओम करता हुआ हृदय में।
वहाँ की स्थिति बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। मुझे लगा कि यहाँ तो श्वास लेने की भी आवश्यकता नहीं है, न छोड़ने की आवश्यकता है। मैंने फिर विचार किया कि अब मैं क्या करूँ अंदर। फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस स्थिति में थोड़ा रुकना मुश्किल लग रहा था कि शायद प्रार्थना करने से वो ज़्यादा देर ठहर जाए यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, ईश्वर आप महान हैं, ईश्वर आप नित्य हैं, एक रस हैं, त्रिगुणातीत हैं, समस्त बंधनों से मुक्त हैं, परम कल्याणकारी हैं, दिव्य हैं, अकामो हैं, धीरो हैं, अमृतम हैं, शंभु हैं। प्रभु मैं आपकी भक्ति विशेष करता हुआ सदा सन्मार्ग पर चलता हुआ परम कल्याण पथ का भागी बनूं। मेरा जीवन सारस्वत गुणों से युक्त हुई हजार जीवन हो। हे प्रभु मैं यहाँ इस स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें कुछ। तो अगला सूक्ष्म विचार आया कि अपने आप को ईश्वर को सौंप दो अंदर से ही। मैंने जैसे ही अंदर से धारणा की कि मैं आपको सौंप रहा हूँ अपने आप को, अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहा हूँ, तो उनका ऐसा अनुग्रह हुआ, उन्होंने अपनी ओर ही खींच लिया, इधर ही आ जा। जैसे ही मैं उधर गया, निर्बीज समाधि। फिर कुछ देर रुकने पर फिर वापस आया, फिर इधर संसार मैं भाव हल्का सा लगा कि नहीं कुछ है इधर। फिर प्रेरणा हुई कि दोबारा फिर प्रार्थना करो, दोबारा फिर प्रार्थना करी, फिर उधर ही। मुझे लगा कि परीक्षण तो ठीक है, चलता रहा फिर तो परीक्षण। वही धीरे धीरे हृदय में जाना और हृदय में जा करके उधर ईश्वर को अपने आप को सौंप देना। तो वहाँ निर्बीज समाधि में ऐसा लगता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, वहाँ मैं नहीं है। जैसे आदमी पानी में डुबकी लगाता है और डुबकी लगा के फिर बाहर आता है, फिर उससे कोई पूछे कि भाई कैसा लगा अंदर, और वो बता नहीं पाता कैसा लगा। मैंने फिर गुरुदेव को बताया, गुरुदेव कहने लगे तो निर्बीज समाधि है। मैंने बताया कि इसमें श्वास प्रश्वास की भी आवश्यकता नहीं है अंदर। उन्होंने कहा कि यहाँ श्वास बंद हो जाता है प्राय, और निर्बीज समाधि है। तो तीनों चक्रों पर ओम का जप करने का बड़ा अद्भुत परिणाम, समाधि में जा सकते हैं ओम के द्वारा। श्वास प्रश्वास पर अपने मन को एकाग्र करें, तीनों चक्रों पर ओम की आकृति बनाएं और ध्यान का अभ्यास करें। तो ज़्यादा समय तो लगता नहीं, 10 मिनट 20 मिनट का ये क्रिया होगी। जैसे उगते हुए सूरज पर या प्रकाश पर ध्यान करते हैं तो वो 5-10 मिनट का अभ्यास वो कर सकते हैं, 15-20 मिनट का अभ्यास ये कर सकते हैं श्वास के साथ, 10-15 मिनट का अभ्यास जप के साथ कर सकते हैं। जप और ध्यान, जप और ध्यान, उसमें आकृति बनाए, लगे रहें, खाली नहीं बैठना होता है। स्थिरता तो तभी बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस भी तभी बढ़ेगी, एकाग्रता, उसमें लगे रहना है। कुछ ना कुछ जितनी भी विधियां हैं, 5 विधियां हैं ऑब्जर्वेशन की, 5 विधियों का अलग अलग परिणाम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसमें एक विधि यह है कि जैसे महापुरुष हैं, महापुरुषों के चित्त पर मन को केंद्रित करें। अब महापुरुषों के चित्त पर कैसे केंद्रित करें, उनकी जीवनी पढ़ें बैठ करके मन ही मन, जैसे कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र पढ़ें, ध्यान में बैठे हैं उनके जीवन चरित्र का स्मरण करें। जैसे विवेकानंद जी के जीवन परिचय का स्मरण कर सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस के जीवन का स्मरण कर सकते हैं, मीरा का कर सकते हैं। मीरा का परिणाम भी अद्भुत है स्मरण करने का। अगर शीघ्र समाधि में जाना है तो मीरा की कुछ बातें हैं उनका स्मरण करें तो उससे समाधि लगनी शुरू हो जाती है। स्वाध्याय करने का विशेष फल है, स्वाध्याय जितना ज़्यादा करेंगे, स्वाध्याय से एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। महापुरुषों के द्वारा कुछ किताबें हैं, 4-5 किताबें हैं,
उनका स्वाध्याय करें तो उससे ध्यान कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसमें मैं तो एक बहिरंग योग है, बड़े गुरुजी की किताब, ऋषिकेश वाले जो गुरुजी हैं हमारे ग्रैंड गुरुजी, आत्मविज्ञान और बहिरंग योग, 2 पुस्तकें हैं, बहुत ही अद्भुत। उनका पढ़ने से मुझे बहुत ध्यान में लाभ मिला। पतंजलि योग दर्शन का समाधिपाद मैंने कम से कम हजारों बार पढ़ा होगा। बहुत ही एकाग्रता बढ़ी पढ़ने से, समझ में भी आया एक एक उसका सूत्रों का। जब किसी चीज़ को हजारों बार पढ़ेंगे तो उसका परिणाम तो बुद्धि में आएगा ही, समझ में आएगा। प्राणायाम करने से भी मन बहुत शीघ्र शांत हो जाता है। प्राणायाम चक्रों को खोलने में भी मदद करता है, एकदम से बहुत जल्दी चक्र दर्शन करा देता है। मुझे कुछ ऐसे साधक मिले नोएडा मेरठ में जो जिनका किसी को 5 दिन में चक्रों पे दर्शन आरंभ हो गया, किसी को 15-20 दिन में के अभ्यास से ही चक्रों पे दर्शन आरंभ हो गया। फिर मुझे लगा कि सारा खेल ही मन का है, कि इनका मन अच्छा है, इन साधकों का मन बहुत ही अच्छा है, उन्हें तो बहुत ही जल्दी अनुसंधान हो जाता है। इसका जो जप हम करते हैं, इस जप में भी गायत्री मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र हो, इसके अंदर प्राण विज्ञान है। जप करते समय प्राण विज्ञान प्राणायाम में होता है साथ साथ। तो प्राणायाम जो है वो जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है चित्त के ऊपर, जो अनुसंधान नहीं होने दे रहा, तो उसको हटाने में मदद करता है। ऐसे जब कभी वही सेम कार्य, उसके अंदर प्राणायाम हो रहा है, प्राणायाम इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो रही है, होल्ड हो रहा है इसके अंदर, तो उससे आवरण क्षीण हो जाता है। जप करने से भी एकाग्रता बढ़ जाती है, सात्विक अवस्था आ जाती है ऊंची। तो आवरण जो बादलों की, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, तो वो अज्ञान के जो बादल हैं वो ज़्यादा इतने ताकतवर नहीं होते हैं, जैसे सूरज सबको समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जो है ये सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं बादलों की तरह, जो अज्ञान है। सूर्य से भी तेज प्रकाश है आत्मा का, बहुत सुंदर अलग अलग प्रकाश की कुछ प्रतीति अलग है। जैसे सोना चांदी लोहा, अलग अलग धातुओं में अंतर है, पता चल जाता है कि ये सोना है। पहले मैंने गुरुजी से पूछा था कि भाई कैसे पता लगेगा कि यही आत्मा है। गुरुजी ने बताया था कि पता चल जाता है, इतना वैसा नहीं है, बोध हो जाता है कि हाँ यही है। तो ध्यान का जो है अभ्यास करें। 5 ऑब्जर्वेशन मेथड हैं पतंजलि ऋषि द्वारा, आप इन पर जौन सा भी अच्छा लगे उसको बढ़ाएं, उसी का अभ्यास बढ़ाएं। महापुरुषों की संगति, स्वाध्याय, इसका तो विशेष ही परिणाम है। ठीक है, ओम। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।